हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विथ हेमेंद्र। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम वर्गमूल निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक पढ़ेंगे। तो ट्रिक को पढ़ने से पहले हमें 1 से 9 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए। तो चलिए, 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। तो हमें इनकी लास्ट डिजिट याद रखना है। जैसे 1 की 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है और 4 की है 6। उसी प्रकार 5 की 5 है, उसी प्रकार 6 की 36 में 6 आ रहा लास्ट में, तो 6 याद रखना है अपन को। 7 में 9 याद रखना है और 8 में हमें 4 याद रखना है और 9 में 1 याद रखना है। हर एक वर्ग की 1 से 9 तक वर्ग की लास्ट डिजिट हमें याद रखना है। उसके बाद हमें जो जो वर्गमूल 5 से जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, जैसे 15, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, इनके वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखनी पड़ेगी। उसके बाद वो ट्रिक काम में आएगी। तो चलिए इसकी ट्रिक सीखते हैं अपन। जैसे 15 का स्क्वायर, 15 गुणित 15, तो इसमें हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 हो जाएगा। हर 5 के जो स्क्वायर होता है, जिसके लास्ट में 5 वाली डिजिट होती है, उनमें इस लास्ट में 25 ही आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और जो ये संख्या है, इसमें एक संख्या ज़्यादा लेना है। जो ऊपर वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे 1 है तो अपन को 2 लेना है, तो 2 लेना है, एक ज़्यादा लेना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 गुणित 1 तो 2 हो जाएगा, तो 15 का आ गया 225। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे कि 45, 45 हो गया, 45 गुणित 45, तो हमेशा इन दोनों डिजिट का तो मल्टीप्लाई करना है, तो 25 हो जाएगा। और इस डिजिट में एक अंक ज़्यादा लेना है, मतलब एक आगे वाला अंक लेना है अपन को, तो ये 5 हो गया। 4 से 5 हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका 5 चौक 20, 20 25, 45 का 20 25 आ गया। इसके बाद अपन एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 75 का देख लेते हैं। 75 गुणित 75, तो फ्रेंड्स इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 आ गया। और इससे एक अंक ज़्यादा लेना है, 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56। तो इसका आंसर आ गया 56 25। इसका स्क्वायर हो गया 56 25। ठीक उसी प्रकार अपन 3 अंकों की डिजिट लेते हैं। अपन 3 अंकों की डिजिट लेके भी करते हैं सोल्व। देखते हैं उस ये ट्रिक उसमें काम करती है कि नहीं करती है। अपन ले लेते 105 और 105। तो फ्रेंड्स इन दोनों का तो अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 25। और जो ये 10, इससे अपन को एक संख्या ज़्यादा लेना है केवल, तो 10 की जगह हो जाएगा 11। 11 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 25 आएगा। तो हमेशा ये ट्रिक हमें पढ़ना है। उसके बाद उस ट्रिक पे अपन जाएंगे। इस ट्रिक को ध्यान से पढ़ना है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं अपन। अपन ले लेते हैं 115 का। 115 गुणित 115, तो फ्रेंड्स इसका तो हो जाएगा 25 और इसमें एक डिजिट ज़्यादा लेना है, तो फ्रेंड्स एक डिजिट अपन को ज़्यादा लेना है। और 12 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 132 25। तो ये ट्रिक पढ़ने के बाद अपन चलो अब वर्गमूल निकालते हैं। अब अपन लेते हैं, चलिए अपन 289 का वर्गमूल निकालते हैं। 289, तो हमेशा 2 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। कोई भी संख्या हो, कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो दो डिजिट के बाद कोमा लगाना है अपन को। तो फ्रेंड्स कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अपन को लास्ट की 2 डिजिट के बाद कामा लगाना है। और उसके बाद
कामा लगाना है, फिर लास्ट वाली संख्या देखना है। लास्ट वाली संख्या में 9, 9 किस वर्गमूल के, 1 और 9 से एक और 9 के वर्गमूल के लास्ट में 9 कौन कौन सी डिजिट में आता है? एक तो 3 में आता है 9, और एक आता है 7 में 9 आता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। एक तो 3 में आता है, हाँ 7 में ही आता है, 7 49 हो गया, 49 में भी 7 का स्क्वायर 9, इसमें भी 9 आता है। अब 3 डिजिट के बाद अपन को ये वाली इसके आगे वाली डिजिट देखना है। इसमें हमेशा इससे कम वाला वर्गमूल लेना है। जैसे कि 2 का वर्गमूल 4 हो गया, मतलब 2 से ज्यादा संख्या हो गई, तो अपन को 1 का वर्गमूल लेना है, मतलब इससे कम वाला वर्गमूल लेना है अपन को। तो 1 और इधर भी 1, ये आ गया। अब इन दोनों में से किसी का वर्ग हो सकता है ये, पर अपन को अब चेक करना है कि ये वर्ग किसका है, ये 13 का है कि 17 का है। तो मैंने एक पहले ट्रिक सिखाई थी 5 वाली, जिसके लास्ट डिजिट 5 हो। तो उस ट्रिक को अपन देखते हैं कि 15 गुणित 15, अपन को हमेशा बीच वाला नंबर लेना है। जैसे अगर यहाँ पे 25 और 27 हो, तो अपन को बीच में 25 नंबर अंक लेना है। तो ये डिजिट करते हैं अपन, 5 गुणित 5, ये हो गया 25। और फ्रेंड्स, इसमें हमेशा मैंने बोला था कि एक संख्या अपन को बढ़ाना है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 गुणित 1 225, तो 225 आ रहा है यहाँ बीच में। 15 का वर्गमूल 225 आ रहा, और 13 का, तो 15 से तो ज्यादा संख्या है ये 289, तो ये 13 का तो वर्गमूल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 17। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 17 आएगा। तो चलिए अगला वर्गमूल देखते हैं अपन। तो चलिए अपन ले लेते हैं 484 ले लेते हैं। चलो 484 को सोल्व करते। तो मैंने बोला था कि लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के अपन को कोमा लगाना है, और फिर 2 डिजिट में देखना है लास्ट अंक, कि लास्ट अंक कौन से वर्ग, 1 और 9 के वर्गमूल में कौन से इसमें आ रहा है। तो 1 तो 2 में आ रहा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 में आ रहा, 8 का स्क्वायर 8 उठी 64 होता है। तो 8 में भी 4 आ रहा और 2 में भी 4 आ रहा। इसके बाद इसमें देखना है कि ये वर्गमूल के या तो बराबर होगा या वर्गमूल से कम होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों अंकों में से 22 या 28, इन दोनों में से किसी का भी ये वर्ग हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए अपन को बीच में 25 का वर्ग लेना पड़ेगा, जिसका लास्ट डिजिट 5 है। तो 25 का अपन लेके देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 25 हो गया, और इनमें एक संख्या बढ़ जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी यहाँ पे, और 3 गुणित 6 625 हो गया ये। तो 25 का स्क्वायर हो रहा 625, और संख्या है अपनी 484। तो इससे तो बड़ी हो ही नहीं सकती है, इससे कम होनी चाहिए। तो ये मतलब 22 का स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 22। तो फ्रेंड्स, चलिए अगला लेके देखते हैं अपन ले लेते हैं 2116। अपन 2116 लेके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन को 2 अंक छोड़ के कोमा लगाना है। पहले मेन बात, तो पहले 2 अंक छोड़ के अपन को कोमा लगाना है, और फिर लास्ट डिजिट देखना है कि लास्ट डिजिट किस में आ रही है। 6 किस किस में आ रहा है, एक तो 6 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, और एक आ रहा है 4 में आ रहा है। इन दोनों में से देखना है अपन को, या तो 6 या 4 का हो सकता है। इसके बाद ये अपन को 2 अंक की संख्या है, इसमें या तो इसके बराबर कोई वर्गमूल होगा, वर्ग होगा, या इससे कम होगा। तो देखते हैं, 2 का 4, 3 का 9 हो जाएगा, और 4 का हो गया 16, और 5 का 25। तो 25 21 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का अपन को 16 लेना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, ये इससे कम आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ये या तो 44 का हो सकता है या 46 का हो सकता है, इन दोनों में से किसी का भी वर्ग हो सकता है। लेकिन इन दोनों को चेक करने के लिए अपन को 45 का वर्ग निकालना पड़ेगा। तो 45 का वर्ग निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 25 हो जाएगा, और ये संख्या एक ज्यादा लेना है इससे, तो ये 5 हो गई। तो 5 चौक 20, 20 25 हो गई। तो ये संख्या हो रही 20 25। तो ये संख्या इस संख्या से ज्यादा है, ये संख्या ज्यादा है, तो इसका करेक्ट आंसर 46 आएगा, क्योंकि ये संख्या ज्यादा है। 44 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 25 से कम है ये संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 46। 46 का वर्गमूल है।
चलिए एक और देखते हैं करके सोल्व। 7921 ये किसी का वर्गमूल हो सकता है 7921। तो चलिए इसे देखते हैं कि यह किसका वर्गमूल है। तो अपन 2 अंक छोड़ के पहले कोमा लगाएंगे, फिर ये देखेंगे कि एक किस में आ रहा है कि 1 से 9 तक के वर्ग में किस में एक आ रहा है। तो एक में एक आ रहा है और 9 के वर्ग में भी आ रहा है 81, 81 का 1 आ रहा। फिर अपन को देखना है या तो इसके बराबर वर्ग होगा या इससे कम होगा वर्ग। तो अपन 9 का हो जाएगा 81, इसके बाद 8 का हो जाएगा 64 और 9 का 81 ज्यादा हो रहा तो अपन को 8 का लेना पड़ेगा 64। तो 8 और नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है अपन से। हाँ ये तो एक का वर्ग हो रहा और एक हो रहा 9 का। एक 9 का वर्ग हो रहा ना 81, अपन ने लास्ट डिजिट लिख दी थी सॉरी, इसमें 9 आएगा, 9 का वर्ग 81 हो रहा है। तो 79 से कम वाली जो वर्ग है उसको लेना है अपन को, तो 8 का 64 हो जाएगा। तो अपन 8 लिख देते हैं। या तो ये 81 का हो सकता है या 89 का हो सकता है, इन दोनों में से किसी का भी वर्ग हो सकता है ये। तो चलिए अपन देखते हैं ये, लेकिन पहले अपन को 85 का वर्ग निकालना पड़ेगा, तब जाके अपन को पता चलेगा कि ये किसके पास में या आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, मतलब डिफरेंस किस में सेम है। तो 85 का निकालते हैं अपन। तो ये तो हो गया 25 और ये एक डिजिट मैंने बोला था एक से, इस डिजिट से एक अंक ज्यादा लेना है अपन को, 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो गया ये। तो 90 72, 72 25 हो गया ये 72 25 हो रहा, इसका 85 का 72 25 हो रहा, 72 25 85 का हो रहा है ये। तो 72 25 से ज्यादा है ये संख्या, तो 81 का तो वर्ग हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये 89 का वर्ग है। इसका आंसर आएगा 89। चले एक और देखते हैं अपन। अब 3 अंक की डिजिट लेते हैं अपन।